साथ साथ मसल्स वीक होती हैं तो हमें ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत है। ये मत सोचिए सिर्फ बच्चों को ही ज़रूरत है उसकी, राइट? तो हमें ज़्यादा रिक्वायरमेंट है इस चीज़ की। तो इसका मतलब एज क्यों कारण है, वो भी इसीलिए कहीं ना कहीं हमारी लापरवाही की वजह से, राइट? नेक्स्ट मैंने बताया आपको कि भारी वजन उठाना, अगर हमारी बॉडी जितना अलाउ नहीं कर रही उससे कहीं ज्यादा हम वजन उठा रहे हैं, उसकी वजह से भी ये चैलेंज आता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि क्लास में आने से पहले, सेशन में आने से पहले हमारी बॉडी बहुत वीक है। ये नए लोगों के साथ बहुत ऐसा चांस होता है। आप नोट कीजिए कि शुरू में आपसे वर्कआउट भी नहीं हो पाता, डंबल्स नहीं उठ पाते, लेकिन हमें होता है हाँ मैं तो तुरंत अपना वजन कम कर लूं, मेरे को तो ये शादी अटेंड करनी है, उससे पहले तो मैं अपना वजन पूरा अच्छे से कम कर लूं। तो हम जोश जोश में एक्स्ट्रा वर्कआउट कर जाते हैं, एक्स्ट्रा हैवी डंबल्स के साथ काम कर जाते हैं, तो सर्वाइकल का चैलेंज खड़ा हो जाता है। कोई भी काम, यानी कि स्पेशली हम फिटनेस को लें या कोई भी काम लें, एकदम से जोश जोश में बहुत बढ़िया काम नहीं कर पाएंगे हम लोग। उसके लिए जरूरत है रेगुलर बने रहने की, रेगुलर वर्कआउट करना है, रेगुलर अच्छा खाना लेना है, तो बॉडी में वो सॉलिडनेस आएगी, आप भारी वजन भी उठा पाएंगे, राइट? मुझे याद है जब मैंने शुरू किया था तो मेरे लिए 2 किलो वजन उठाना डंबल्स के साथ बहुत मुश्किल था जब मेरी शुरुआत थी। अब 3 kg प्लस भी मैं उठा लेती हूँ बड़े आराम से। तो ये मेरी ताकत एक दिन में थोड़ा ही बनी, रेगुलर करते रहने से बनी ना, राइट? तो भारी वजन उठाना, और कब उठाना है? जब आपकी बॉडी धीरे धीरे उस वजन को बढ़ाएं। आप पहले आपने 1 लीटर की बॉटल से शुरू किया पानी से, फिर धीरे धीरे उसको, उस बॉटल में आप रेत डाल के उसको भारी कर सकते हैं, 2 किलो पे ला सकते हैं, फिर धीरे धीरे डंबल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं खुद को। डंबल्स 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, ऐसे धीरे धीरे बढ़ाइए स्टेप बाय स्टेप, जैसे जैसे बॉडी अलाउ करे थोड़ा सा उससे एक्स्ट्रा, थोड़ा सा और एक्स्ट्रा, इस तरह से भारी वजन उठा सकते हैं और हमें सर्वाइकल का चैलेंज नहीं आएगा। और साथ साथ डाइट जरूरी है, क्योंकि काम ले रहे हैं तो उस हिसाब से शरीर को खाना देना जरूरी है। डाइट क्या देनी है वो मैं लास्ट में अब बात करूंगी। नेक्स्ट है हमारा देर तक गर्दन झुका के काम करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिए इस पॉइंट को। जब हम बिल्कुल गर्दन स्ट्रेट रखते हैं तो हमारा सिर का भार सीधा ऐसे गर्दन पे आता है, बिल्कुल पूरी सॉरी बैकबोन पे आता है, पूरी बैकबोन पे आता है। जब हम झुक जाते हैं तो कहाँ वजन आएगा? आप चेक करके देखिए, झुक के कहाँ वजन आएगा? सिर्फ इसी पार्ट पे आएगा, नेक वाले पार्ट पे, पूरे बैकबोन पे नहीं जाएगा वो। यानी कि हमारी जो बैकबोन है उसको 4.5 किलो एक्स्ट्रा वजन उठाना पड़ता है जब हम झुकते हैं। जब हम झुकते हैं तो हमारी बैकबोन को 4.5 किलो एक्स्ट्रा वजन उठाना पड़ता है। यानी कि जब भी याद आ जाए अपने पोस्चर को करेक्ट करें। ये कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, मतलब कि ये जरूरत है, जरूरत बैकबोन को स्ट्रेट रखने की। क्योंकि हम ऐसे इजी फील करते हैं झुक के काम करना, इससे बेटर है जो सामने चीज रखी है उसको इस तरह से लेके आओ। कोशिश कीजिए थोड़ा हाइट में टेबल यूज कीजिए, या नीचे जो भी आप काम कर रहे हैं उसके नीचे तकिया रखिए, ताकि आपके फेस के बिल्कुल सामने जो है वो चीज हो, ताकि आपको नेक को झुकाना ना पड़े, राइट? तो इसका मतलब झुक के, और उसके साथ साथ नेक्स्ट मैंने आपको बताया कि एक ही पोस्चर में या तो लगातार हम बैठे हैं या लगातार हम खड़े हैं। पोस्चर चेंज करना जरूरी है हर आधे घंटे में, चाहे आप पानी के बहाने, चाहे आप बाथरूम के बहाने आप उठिए, लगातार एक ही पोस्चर में नहीं बैठना। अब कई बार क्या होता है, जैसे अभी मेरा ए फ्रेश पास में पड़ा है, पानी भी हम पास में रख के बैठ जाते हैं, लैपटॉप पे अपना काम कर रहे हैं या कोई भी अपना काम कर रहे हैं, सिलाई का कर रहे हैं, कॉपी करेक्शन कर रहे हैं, टीचर्स हैं तो यहाँ तो पानी अपने पास नहीं रखेंगे, पानी लेके आना पड़े ऐसे एफर्ट करेंगे, और मंगवाना नहीं है अपने बच्चों से पानी ला दो, लेके आना है आपको खुद। एक तो आपकी मूवमेंट होगी, पूरी बॉडी एक ही जगह पे टिकी नहीं रहेगी, राइट? तो नेक्स्ट है मोटा तकिया यूज करते हैं। मोटा तकिया यूज करते हैं या सोने का पोस्चर सही नहीं है, दोनों एक ही चीज में आ जाएंगे कि जब हमें सोना है तो बिल्कुल स्ट्रेट सोना होता है,
पहली बात तो तकिए की जरूरत नहीं होती अगर वाकई में हम बॉडी को आराम देना चाहते हैं, राइट। लेकिन क्या होता है कि पतला सा, कई बार क्या होता है हमें हैबिट होती है बहुत पहले से, तो एकदम से चेंज नहीं कर सकते, तो पहले पतले तकिए पे आइए, फिर हो सकता है धीरे धीरे आप। इससे क्या होता है कि ये जो नेक की गस मसल है ना, उसको खींच पड़ती है अगर हम मोटा तकिया यूज करते हैं या सही पोस्चर में नहीं सोते। अब सही पोस्चर क्या है, आप लेफ्ट साइड लेके सो सकते हैं, राइट साइड लेके सो सकते हैं, तो उससे आपको ज्यादा, जहां आपको कंफर्टेबल लगे उससे ज्यादा बढ़िया नींद आएगी आपको, और पोस्चर भी राइट रहेगा, राइट। और कोशिश करिए तकिया ना लेना पड़े, राइट। नेक्स्ट ऑस्टियोपोरोसिस का चैलेंज है, वो आ गया डाइट का पार्ट। अब डाइट में क्या चेंज करें, आपकी हड्डियों का कच्चापन भी निकल जाए, आपका जो है ये सर्वाइकल का चैलेंज भी निकल जाए। तो हमें डाइट में क्या क्या यूज, और डाइट में क्या क्या यूज करना है, सबसे पहले तो ब्रेकफास्ट हमारा शेक के साथ हो, क्योंकि एक तरह से ये कंप्लीट फूड है, जो इसमें हमें एक टाइम के फूड में चाहिए वो सारा कुछ इससे मिल जाता है। आपको फाइबर भी मिल गया, आपको प्रोटीन भी मिल गया, आपको कैल्शियम भी मिल गया, मिनरल्स भी हमारे पूरे हो रहे हैं, और बेसिक मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन, कार्ब्स और फैट, तीनों चीजें हमारी पूरी हो रही हैं। फाइबर यानी कि उसमें एडेड है, तो ये चीजें हमारी पूरी हो रही हैं, इसकी वजह से एक कंप्लीट मील मिल रहा है। उसके साथ साथ हमने यूज करना है मल्टीविटामिन। अब बात करेंगे कि हम तो बढ़िया सब्जियां फ्रूट खाते हैं अलग अलग कलर्स के, क्या हम 7 कलर्स रोज पूरे करते हैं हर डाइट में? 3 मेन डाइट होती हैं जो हमारी, तीनों डाइट्स में क्या हम 7 कलर्स यूज करते हैं? नहीं कर पाते रोज। अपने लिए स्पेशल छोटी छोटी क्या चीज खरीदोगे, ऑरेंज, रेड, येलो, है ना, तो ये कैसे पूरा करोगे आप? हमें पता हम नहीं पूरा कर पाते। तो इसके लिए साथ में मल्टीविटामिन जरूर ऐड कीजिए। प्रॉपर आपके बॉडी को न्यूट्रिशन जाएगा शेक के जरिए, मल्टीविटामिन के जरिए। आपके जो है 22 विटामिन एंड मिनरल्स पूरे होंगे हर मील में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक मल्टीविटामिन से काम चलता है, तीनों मील्स के साथ आपने मल्टीविटामिन लेना है, राइट। नेक्स्ट, आपने कई बार क्या होता है पहले पुरानी कमी आ रही होती है, फैट बहुत गंदे वाला होता है अंदर, या फैट हम लेते ही नहीं, कट मार देते हैं जब हम वेट लॉस के प्रोसेस में होते हैं। तो एक गुड फैट जरूर ऐड कीजिए बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को बनाए रखने के लिए। तो ओमेगा 3 हर्बल लाइफलाइन के रूप में आपके कोचेस के पास है, आज डिमांड कीजिए, नोट करवा दीजिए कि आपने यूज करनी है, राइट। तो हर्बल लाइफलाइन यूज कीजिए। और इसके अलावा क्योंकि हड्डियों का कच्चापन आ जाता है, तो कैल्शियम चाहिए। कैल्शियम हाँ, जो रूटीन में हम लोग यूज करते हैं, डॉक्टर जो रिकमेंड करते हैं, वो डॉक्टर्स भी कहते हैं उसको लंबा टाइम नहीं खा सकते, क्योंकि उससे स्टोन बनने का खतरा रहता है। लेकिन जो आपके कोचेस के पास अवेलेबल है, वो आप लंबा टाइम यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसका कैल्शियम बॉडी में डिजोल्व हो जाता है, क्योंकि उसका फॉर्मूला इस तरीके से बनाया हुआ है कि वो डिपॉजिट नहीं होगा बॉडी के अंदर। जितना यूज है वो यूज कर लोगे, अदरवाइज अगर एक्स्ट्रा है भी तो फ्लैश आउट हो जाएगा, यानी कि बॉडी में रुकेगा नहीं। तो कैल्शियम यूज कीजिए। ये बेसिक बेसिक चीजें हैं। और साथ में आपका वर्कआउट बहुत बढ़िया से काम करना है उस पर। ये समझ लो कि रोज की मेडिसिन समझ लो, रोज का रूटीन समझ लो, वर्कआउट तो करना ही है, उसको छोड़ना ही नहीं है। 20 मिनट कम से कम डेली वर्कआउट चाहिए। यहाँ तो हम 30-40 मिनट्स ले जाते हैं विद डांस, राइट। तो यहाँ तो बढ़िया वर्कआउट हमें मिल जाता है, और अलग अलग तरीके का मिल जाता है पूरे में। और लास्ट इसका पॉइंट है मेंटल हेल्थ पे काम करना। कई बार आपने नोटिस किया होगा कि बहुत स्ट्रेस में हम लोग होते हैं, इस वजह से सर्वाइकल बढ़ जाता है। तो उसके लिए एक ही लाइन है जो मैं भी अप्लाई करती हूँ, और मेरे जो भी गेस्ट हैं या जो मेरे भी नोन हैं उनको मैं बताती हूँ कि जिस चीज का हल है, जिस परेशानी का हल है, तो हल के लिए काम करो। आपके पास है सॉल्यूशन, नहीं है तो उसके लिए सोचना भी क्यों, ईश्वर पे छोड़ दो, राइट। जो आपके हाथ में ही नहीं है, आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते, आप किसी का नेचर नहीं चेंज कर सकते, उसकी वजह से खुद को परेशान कर रहे हो। हल नहीं है तो आप कर ही नहीं सकते ना, या तो बैठ के तसल्ली से बात कर लो या फिर छोड़ दो, राइट। तो इस पे हमने काम करना है, गुड हैबिट्स पे।